सबसे पहले देखिए हम लोग बात करेंगे मीनिंग पे कि ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है। देखिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को जब हम देखते हैं तो इसमें आपको तीन वर्ड मिलता है, एक प्रॉफिट, लॉस और एक एप्रोप्रिएशन। ये तीन वर्ड से बना हुआ ये अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग अभी से पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले लेवल में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है। इसके साथ ऐड किया गया वर्ड है, प्रॉफिट एंड लॉस के साथ ऐड किया हुआ वर्ड है एप्रोप्रिएशन। तो ये एप्रोप्रिएशन का क्या मतलब होता है पहले हम लोग उसको समझेंगे, और साथ में जब हम उसको प्रॉफिट एंड लॉस के साथ जोड़ देंगे तो हमारा मीनिंग क्लियर हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो देखो बाबू, कोई भी चीज अगर सीखना हो, कोई भी चीज अगर सीखना हो तो मन में कुछ क्वेश्चंस हम लोग को जनरेट करना है ना। क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, यानी क्वेश्चन हम लोग को फ्रेम करना होता है व्हाट में, है ना जी, आपको वाई में आपको फ्रेम करना होगा, व्हेन में आपको फ्रेम करना होगा, हाउ में। ये सब कुछ क्वेश्चंस फ्रेम करने के तरीके हैं। अगर इस तरह से हम अपने माइंड को, इस तरह से अगर हम अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, है ना, तो हमारा कंसेप्ट जो है उस टॉपिक के प्रति क्लियर हो जाता है कि वो क्या है, क्यों है, इन सारे जवाब हमको मिल जाता है। तो आइए बच्चा, हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ये क्या है और क्यों है। हालांकि आजकल देखते हैं लाइफ में क्या से ज्यादा हम लोग के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है जी। कोई चीजें हमें क्यों पढ़ना है, क्या है वो तो बात की बात है, वो तो जो है ही, क्यों पढ़ना है। तो आइए बाबू, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और इसे क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसका आंसर हम लोग इसके मीनिंग से निकाल लेते हैं। देखो बाबू, मीनिंग में हमने लिखा है इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन। यहां पे हमने जोड़ दिया जी एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है उसका अगला स्टेप, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हम लोग बनाते आए हैं उसके अगले स्टेप को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये पार्टनरशिप बिजनेस में जरूरत पड़ती है। सोल प्रोपराइटर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद मेरा काम खत्म हो जाता है। सीधे प्रॉफिट को या लॉस को कैपिटल में जाके एडजस्ट कर देते हैं, या तो ऐड कर देते हैं या तो लेस कर देते हैं। बट इन केस ऑफ पार्टनरशिप, जहां पर इसका बेस ही है, इसका जो फ्रेमवर्क अगर हम देखते हैं पार्टनरशिप का, तो ये एक बंटवारे पे बना हुआ एक बिजनेस है। यानी इसमें कोई भी काम आप अकेले नहीं कर सकते हैं। आपको कैपिटल लगाना है तो मिल के लगाना है, आपको मेहनत करना है, लेबर लगाना है तो मिल करके मेहनत करेंगे, आपको कोई डिसीजन लेना है तो कंसाइज डिसीजन होगा, सबको मिला करके आपको, है ना, डिसीजन लेना पड़ेगा जी। तो उसी दरमियान में जब आप एक साल का परफॉर्मेंस मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो जरूरत पड़ती है उसके जो भी हकदार हैं, यानी पार्टनर, जो ट्रू ऑनर है उस पार्टनरशिप बिजनेस के, उनके बीच में उनको बंटवारा करने का, उनको एप्रोप्रिएट करने का, उनको एलोकेट करने की जरूरत पड़ती है। तो इसीलिए हम लोग को एक सेपरेट लेजर प्रिपेयर करना होता है और उसी लेजर को हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आइए बच्चा, हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। पहला लाइन में हमने बताया इट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड। ये क्यों बनाया जाता है? देखिए बाबू, क्यों का आंसर मिल रहा, क्या है तो मिल गया आंसर। ये एक एक्सटेंशन है, जैसे पीएल अकाउंट होता है वैसे ही एक लेजर है, उसी का एक एक्सटेंशन है, उसका अगला स्टेप है, उसका ब्रॉडर रूप है ना, उसका एक बृहद रूप है जी आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों बनाते हैं? तो अगला लाइन में हमको आंसर मिल रहा है विच इज प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस ऑफ। पर्पस क्या है बाबू? पर्पस, द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग। देखिए वर्ड लगा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिंग। डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है बंटवारा। डिस्ट्रीब्यूटिंग का मतलब होता है बंटवारा। किसी चीज को बंटवारा अगर करना है ना बाबू, तो हम लोग उसके लिए वर्ड यूज करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिंग। एलोकेटिंग, एलोकेटिंग का मतलब होता है सेट असाइड। सेट असाइड, सेट असाइड का मतलब होता है बाबू अलग अलग करना, अलग अलग करना। ठीक है बाबू, यानी आप प्रॉफिट को अलग अलग कर रहे हैं जी,
है ना, पार्टनर ए के हिस्से में कितना आया, पार्टनर बी के हिस्से में कितना आया, ये अलग अलग करने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एलोकेटिंग, और इसी का दूसरा नाम है एप्रोप्रिएटिंग, जिसके नाम पे ही ये लेजर का नाम पड़ा है, इस अकाउंट का नाम पड़ा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस चीज का एलोकेशन करेंगे, किस चीज का एप्रोप्रिएटिंग करेंगे, किस चीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे जी, तो वो निकला हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो भी बिजनेस का, पार्टनरशिप बिजनेस का, यानी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, और किसके बीच में बांटेंगे जी, तो बिटवीन पार्टनर्स, बिटवीन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस को, किस चीज का प्रॉफिट एंड लॉस को, तो पार्टनरशिप बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो बिटवीन पार्टनर्स हो गया, एक से ज्यादा जो पार्टनर है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जी, तो बोलता है एज पर देयर एग्रीमेंटल पॉइंट्स, यानी एग्रीमेंटल पॉइंट्स को ही हम लोग डीड बोलते हैं, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि सारे जो आपके नियम कानून होते हैं, पार्टनरशिप के बायलॉज होता है जी, आपका एग्रीमेंट है ना जी, टर्म्स कंडीशन सब इसमें लिखे जाते हैं पार्टनरशिप डीड में, यानी एग्रीमेंट में। और अगर पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना है तो फिर हमें सेक्शन 13 के कहे गए, है ना, गाइडलाइन के अनुसार प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है बिटवीन पार्टनर्स, और इसको करने के लिए जो जगह चाहिए आपको, जो एक प्लेटफॉर्म चाहिए आपको, जो एक प्रॉपर अकाउंट हम लोग को बनाना पड़ता है, उसी अकाउंट का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखिएगा, जनरली जब हम लोग पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है कि भाई पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा जी, दैट इज 2:1 का होगा, 3:2 का होगा, ऐसे कुछ रेशियोज हम लोग रखते हैं जी, जो कि रिलेशन को बताता है कि एक पार्टनर का दूसरे पार्टनर के साथ प्रॉफिट में क्या रिलेशन है, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या पार्टनर के कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा या ना दिया जाएगा, इसका भी चर्चा हम लोग कर देते हैं जी, इसको भी हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं एग्रीमेंट में, है ना, और सारे पार्टनर अग्री हो जाते हैं, साइन के थ्रू साइन कर लेते हैं जी कि हाँ भाई पार्टनर को उनके कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा। क्या कोई पार्टनर अगर पैसा निकालेगा पर्सनल वर्क के लिए, पर्सनल यूज के लिए, डोमेस्टिक यूज के लिए, तो उसको हम लोग ड्राइंग कहेंगे, और उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, इसका भी हम लोग पार्टनरशिप में जिक्र कर लेते हैं जी, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जब प्रॉफिट का बंटवारा करने जाते हैं जी, तो उस पॉइंट को भी कंसीडर करते हुए प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे। क्या कोई पार्टनर है जिनको हम लोग सैलरी देंगे जी, सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर। अब जनरली क्या होता है जी बाबू, जितने भी एक्टिव पार्टनर होते हैं वो अपने काम के बदले प्रॉफिट के अलावा सैलरी का डिमांड कर सकते हैं, और ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में कहा भी गया है कि एक्टिव पार्टनर को, है ना, आप सैलरी दे सकते हैं अपार्ट फ्रॉम देयर प्रॉफिट, लेकिन ये भी तब मिलेगा जब एग्रीमेंट में सारे पार्टनर तय कर लेते हैं, अग्री कर लेते हैं कि हाँ भाई ये एक्टिव पार्टनर है, इनको हम लोग प्रॉफिट के अलावा सैलरी देंगे। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि कोई पार्टनर अगर अलग से कोई वर्क कर रहा है तो उनको हम उनके वर्क के लिए कमीशन तो नहीं देंगे जी, है ना, ये भी हम लोग जिक्र कर लेंगे पार्टनरशिप में। देना है तो किस रेट से देना है, और नहीं देना है तो नहीं देना, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेंगे एग्रीमेंट में, और उसी के अकॉर्डिंगली जो है हम लोग कमीशन भी उसको दे सकते हैं। इसके अलावा होता है कि कोई मैनेजर के रूप में अगर हम अपॉइंट किए हैं, पार्टनर में से भी अगर किसी मैनेजर को अपॉइंट किए हैं तो उनका एक कमीशन भी होता है जिसको बोलते हैं मैनेजेरियल कमीशन। ये है या नहीं है, ये भी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहता है। क्या सारे प्रॉफिट को बांट देना होगा जी, या फिर कुछ हम लोग इसको, है ना जी, रिजर्व में भी ट्रांसफर करेंगे, यानी ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व करेंगे जी, इनको भी हम लोग को देख लेना होगा। और अगर कोई पार्टनर जो है लोन प्रोवाइड किया है तो उनके लोन पे इंटरेस्ट किस रेट से दिया जाएगा, इसका भी हम लोग जिक्र जो है वो हम लोग कर लेते हैं जी। 8%, 9%, 10%,
जितना भी रेट हमारा मेंशन हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली ही हम लोग इंटरेस्ट देंगे पार्टनर के लोन पे, और उसके बाद का जो प्रॉफिट आएगा उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर में एज पर देयर PSR यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब आइए, अगर एग्रीमेंट नहीं बना है तब फिर हम लोग को फॉलो करना होगा सेक्शन 13। सेक्शन 13 एक पार्टनरशिप एक्ट का स्पेशल प्रोविजन है जी, जो सीधा सीधा बोलता है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बना है यानी एग्रीमेंट डीड नहीं बना है तो फिर इसके कहे गए गाइडलाइन के अनुसार ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ये क्या कहता है बाबू, जरा सा क्विकली देख लेते हैं। तो ये कहता है कि प्रॉफिट का बंटवारा इक्वल शेयर में होगा, यानी ये कह दिया है कि प्रॉफिट जो है अनइक्वल शेयर में यानी 3:2 में नहीं बढ़ सकता है, 2:1 में नहीं बढ़ सकता। इसके लिए आपको एग्रीमेंट करना होगा और आपने एग्रीमेंट नहीं किया है तो बंटवारा होगा इक्वल रेशियो में, यानी 2 पार्टनर है तो 1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1 में आपका जो है बंटवारा होगा। ये कहता है सेक्शन 13। कब अप्लाई होगा जी, जब पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट नहीं बना हो तो। दूसरा बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने पार्टनर के बीच में किसी भी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ। तीसरा बोलता है उनके ड्राइंग पे इंटरेस्ट हम लोग नहीं लेंगे, तो उसके ड्राइंग पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं लेंगे। अगर कोई पार्टनर ने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला है तो उनको ड्राइंग बोलते हैं और ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोग के बीच में एग्रीमेंट नहीं हुआ। एग्रीमेंट होगा तो लेंगे, जिस रेट को लिखा गया तो उस रेट के अनुसार लेंगे जी। अब आइए, चौथा पॉइंट है सैलरी। तो बोलता है कि सैलरी भी नहीं देंगे, चाहे आप वर्किंग पार्टनर हो यानी एक्टिव पार्टनर हो या फिर स्लीपिंग पार्टनर हो, डजंट मैटर। आपको आपके काम के बदले में कोई भी अलग से सैलरी नहीं दिया जाएगा। जो भी मिलेगा वो आपका इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा, चाहे आप कम काम करिए या ज्यादा काम करिए। ये अप्लाई होगा कब जी, सेक्शन 13, जब आपके बीच में एग्रीमेंट नहीं बना हुआ रहेगा। किसी भी पार्टनर को अलग से कोई कमीशन नहीं दिया जाएगा और ना ही कोई मैनेजर हम लोग अपॉइंट करेंगे जी, है ना, और रिजर्व में भी पैसा नहीं जाएगा, ट्रांसफर होगा। हाँ, अगर ये सब हमको करना है तो उसके लिए हमको एग्रीमेंट प्रिपेयर कर लेना होगा और सारे पॉइंट्स को एक एक करके हम लिख देंगे और सारे पार्टनर्स को पढ़ के उसको लिखित रूप में साइन कर देंगे, तब जाकर के हम ये सारे काम कर सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बोलता है कि यस आप दे सकते हैं, लेकिन आपका मैक्सिमम जो होगा वो 6% पर एनम के हिसाब से ही होगा। इससे ज्यादा आप अपने पार्टनर के लोन पे इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं बाबू। ठीक है बच्चा, तो ये सारी चीज को कंसीडर करते हुए जब फाइनल प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है बिटवीन पार्टनर्स, तो उसके लिए जो हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं उस लेजर का नाम रखा गया है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसको कि आज के क्लास में हमें सीखना है। तो आइए बच्चा, यहां पे हम लोग क्या क्या क्लियर कर लिए हम लोग। तो हमारे दिमाग में क्या क्या चल रहा है बाबू, तो हमारे दिमाग में चल रहा था पहले व्हाट को हम लोग क्लियर कर लिए बाबू, यानी कि हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है वो भी क्लियर हो गया आपका, क्यों है तो ये भी क्लियर हो गया। कब इसको बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट और लॉस को बांटना है जी, तो इसको बनाएंगे कब, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेंगे, जब प्रॉफिट निकल जाएगा लॉस निकल जाएगा तब उसका बंटवारा करने के लिए, तब उसका एलोकेशन करने के लिए हमें एक सेपरेट लेजर बनाना पड़ेगा, उसका नाम होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसका बनावट जो होगा वो पीएल अकाउंट के बाद होगा। जब हम लोग फाइनल अकाउंट का कंसेप्ट पढ़ते हैं जी, तो हम लोग देखते हैं कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर पीएल अकाउंट बनता है, और वो खत्म हो जाता था क्योंकि वो सोल ट्रेडर का होता था। लेकिन जब पार्टनरशिप बिजनेस में आते हैं तो पीएल अकाउंट खत्म नहीं होता है, उसी को एक्सटेंड कर देते हैं, यानी उसको एक स्टेप और आगे लेके जाते हैं, क्योंकि कमाए गए प्रॉफिट को या कमाए गए लॉस को हमें बांटना होगा पार्टनर के बीच में, और उसके लिए एक प्रॉपर लेजर, एक स्पेसिफिक लेजर बनाना होता है, उसी का नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चा, अब इसको कैसे बनाएंगे जी बाबू, तो इसका आंसर भी हमारे पास है, लेकिन आगे हम लोग इसको और क्लियर करेंगे कि इसको बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एग्रीमेंट को देखेंगे कि सारे एग्रीमेंट्स में क्या क्या पॉइंट हमारा मेंशन किया गया है, और एज पर एग्रीमेंट ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा।
नहीं अगर दिया हुआ है पार्टनरशिप का एग्रीमेंट, नहीं किया गया एग्रीमेंट यानी डीड नहीं बना, रिटन डॉक्यूमेंट नहीं बना जी, तो फिर हमें सेक्शन 13 फॉलो करना होगा। और उसमें ये सारी बातें बोली हैं, उसमें क्लियरली बोल दिया है कि किसी भी पार्टनर का प्रॉफिट अनइक्वल नहीं हो सकता है, सबका प्रॉफिट का रेशियो इक्वल होगा। कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा, सैलरी नहीं दिया जाएगा, कमीशन नहीं दिया जाएगा, किसी भी तरह का मैनेजर हम अपॉइंट नहीं कर सकते किसी पार्टनर को, ना ही किसी तरह का रिजर्व में पैसा ट्रांसफर करेंगे। हाँ, कैपिटल के अलावा अगर कोई पार्टनर जो है वो लोन वगैरह या कोई अमाउंट अगर जो है एडवांस वगैरह बिजनेस में लगाता है तो उस अमाउंट पे आप मैक्सिमम 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दे सकते हैं, उससे ज्यादा आप इंटरेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये सारे प्रोविजंस जो है आपके कंसीडर करते हुए तब हम लोग बनाएंगे पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। चलिए बच्चा, चलिए इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भाई कैसे हम लोग इसको बनाएंगे, है ना, और क्या इसका फॉर्मेट होगा, इस पे भी हम लोग आगे बात करेंगे जी हम लोग। अब अगला पार्ट जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में जानने के बाद कि ये क्या होता है, क्यों होता है, हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, है ना, और किस तरह का इनका फॉर्मेट होगा जी, है ना, कितने कॉलम्स होंगे, जरा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए बाबू बोलता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन इट इज प्रिपेयर्ड इन सिमिलर फैशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट का मतलब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से हो रहा है जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसे पीएल अकाउंट बनाते हैं उसी तरीके से, उसी फैशन में, उसी कंसेप्ट पे रख करके हम लोग इसको भी बनाएंगे। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कंप्यूटिंग द नेट प्रॉफिट और लॉस। दूसरा पॉइंट में बोला है कि इसको बनाने के लिए आपके पार्टनरशिप बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस का कंप्यूटेशन हो जाना चाहिए, यानी बिफोर कंप्यूटिंग प्रॉफिट और लॉस हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना सकते हैं जी। इसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करना होगा, और प्रॉफिट एंड लॉस कंप्यूट करने के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होगा जी। तो बात क्लियर हो गई बाबू, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनेगा, तो आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पहले बना देंगे, उसके बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब बोलता है क्या है कि इनके जो कॉलम्स होते हैं ना वो 4 होते हैं। इनके मतलब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हैं जी। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में 4 कॉलम्स होते हैं जी, 2 इन द डेबिट साइड और अनदर 2 इन द क्रेडिट साइड। अब ये 2 जो होते हैं, है ना, 2 जो होते हैं उसमें से नाम आएगा आपका एक पार्टिकुलर होगा जी, और एक आपका अमाउंट होगा, है ना। तो ये पार्टिकुलर और अमाउंट ये 2 बार हम लोग लिखेंगे, एक डेबिट साइड के लिए और एक हमारा क्रेडिट साइड के लिए, एक डेबिट साइड के लिए और एक क्रेडिट साइड के लिए। तो टोटल 4 कॉलम्स हम लोग को बनाने होंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। अगर सीखना है, इसके सवाल बनाने हैं, तो हमें ये फॉर्मेट को समझना होगा। आगे हम लोग उस फॉर्मेट पे आएंगे जी कि किस तरीके से हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट काम करता है और कौन कौन से आइटम्स को किस साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कंसेप्ट है जी। तो इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे।